तो ये आपका चौथा बिंदु है इसमें, डिफेंस टेक्नोलॉजी, रक्षा एवं प्रतिरक्षा के क्षेत्र में। तो सबसे पहले आपको ये जानना है बेटे, जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, जो भारतीय सीमाओं की जो रक्षा कर रही है सेना, क्या उसके लिए भी कोई ऐसा संगठन है हमारे पास कि जिससे संबंधित जो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट कर सके? तो इसके लिए हाँ, हमारे पास एक 1958 में एक संस्था बनी थी, डिफेंस रिसर्च डिपार्टमेंट, जिसका गठन 1958 में हुआ था। ये क्या करता है कि नई नई टेक्नोलॉजी विकसित करता है और फिर ये सेनाओं को देता है। तो आपके लिए सवाल है, डीआरडीओ का गठन कब हुआ था? डीआरडीओ का गठन कब हुआ था? 1958 में। और एक और हमें ईयर याद रखना है, 1998 में सेकंड एटॉमिक टेस्ट हुआ था, किसके? पोखरण में। कहाँ पे हुआ था? पोखरण में। तो ये हमें दो डेट एक ईयर याद रखना है 1958 और दूसरा ईयर याद रखना है हमें 1998। इसी से हमारा स्टैटिक क्वेश्चन बनेंगे। और बाकी आप देख लीजिए कि हम किस तरह आगे बढ़े हैं टेक्नोलॉजी में। हमारे पास इस समय मिसाइल्स हैं, अग्नि मिसाइल है, पृथ्वी मिसाइल है, ब्रह्मोस मिसाइल है। ये हमारे एयरक्राफ्ट हैं, तेजस एयरक्राफ्ट है, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है। इसकी मदद से हम कोई दूसरे देश से अगर कोई मिसाइल वगैरह आ रही है तो ये हमारा डिफेंस सिस्टम उसे ट्रेस करके हवा में ही और उसे गिरा देता है। ये हमारे दो जहाज है पानी के, INS कोच्चि और INS अरहंत। और ये हमारे अब्दुल कलाम साहब है, पूर्व राष्ट्रपति भी है। इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसका लाभ क्या है इस डिफेंस टेक्नोलॉजी का? इससे क्या होता है कि हमारी जो राष्ट्रीय सुरक्षा है वो मजबूत होती है और सीमा सुरक्षा हमारी मजबूत होती है। तो इस तरह से छोटा टॉपिक है, ये हमारा कंप्लीट होता है। भी पढ़ा दिया। मेडिकल टेक्नोलॉजी में अभी हम पहुंचेंगे। तो देखो, अभी हमने शुरुआत में भी डिस्कशन करा था कि भाई किस तरह से हम अपनी पहले इलाज कराते थे। पहले कैसे होता था इलाज? घर में आपकी माता जी काढ़ा बना कर पिला देती थी, है ना, आपकी खांसी ठीक हो जाती थी, वैद्य जी से दवाई ले आते थे। अभी क्या है बेटे, अभी साइंस ने बहुत टेक्नोलॉजी बना ली है अपनी, और उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारा इलाज होता है। तो वो कौन कौन से इलाज हैं वो हमें देखने हैं कि किस तरह हमारी साइंस इस मेडिसिन के क्षेत्र में, मेडिकल फील्ड में काम कर रही है। तो देखेंगे बेटे, ये एक MRI की मशीन है ना, आधुनिक तकनीकों से रोगों का निदान एवं उपचार, है ना, पहचान भी करनी है रोगों की मशीनों के द्वारा से, फिर उनका उपचार में भी हेल्प करनी है। ठीक है बेटे, अभी देखते हैं ये आपकी क्या है बेटे, ये MRI मशीन है। क्या है बेटे? MRI मशीन। इसका काम क्या है कि जैसे आपके कहीं शरीर में कोई चोट लग गई हो, कोई दर्द हो, और आपको पता नहीं, डॉक्टर पहचान भी नहीं पा रहा कि एग्जैक्टली कहाँ पे दिक्कत है, तो इस मशीन के अंदर पूरा आदमी चला जाता है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एक इमेज बन जाती है। उसके माध्यम से जो रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर्स होते हैं वो उसे पहचान के बता देते हैं कि भाई आपको यहाँ प्रॉब्लम है, फिर इलाज में आसानी हो जाती है। इसी तरह से ये CT स्कैन है, कंप्यूटर टोनोग्राफी, ये हमारा इसमें CT हो जाती है। और स्कैनर होते हैं कि जिससे हमारा दिमाग का स्कैन हो जाता है और पता लग जाता है कि भाई आपके दिमाग में कहीं क्लॉट वगैरह तो नहीं है। ये क्वेश्चन भी आएगा अभी। ये आपकी देखो, डॉक्टर्स पहले तो रोग का पहचान हो गया तो पता लगा कि भाई कहीं किसी के ट्यूमर है, तो पहले तो डॉक्टर्स इलाज करते थे। आजकल क्या हो रहा है बेटे, आजकल रोबोट की मदद से सर्जरी हो जा रही है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। और ऐसी टेक्नोलॉजी भी हो गई है कि जैसे ही डॉक्टर सपोज करिए अमेरिका में बैठी है और ये डॉक्टर यहीं से ही इस सर्जरी को कर देंगे दूसरे कंट्री में। तो इतनी हाई टेक्नोलॉजी हो गई है। करेगा कौन ऑपरेशन? रोबोट। और डॉक्टर कहाँ का है? किसी दूसरे देश का। और अभी धीरे धीरे और टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है कि डॉक्टर्स का रिप्लेसमेंट भी आ जाएगा AI की मदद से। हमारे से बेहतर कौन कर देगा? रोबोट कर देंगे। तो फिर डॉक्टर्स की भी कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। तो ये हाई टेक्नोलॉजी बनती चली जा रही है। अब ये तो नहीं पता इसका फायदा होगा हमें भविष्य में, नुकसान होगा। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि किसी का ऑर्गन खराब हो गया है
तो ऑर्गन का रिप्लेसमेंट आर्टिफिशियल ऑर्गन हम कर देते हैं, लगा देते हैं। और वैक्सीन टेक्नोलॉजी भी है। अगर जैसे कि आपको पता है अभी कोरोना वायरस आया था, तो कोरोना वायरस का कोई इलाज तो था नहीं, तो हमने क्या करा, उस वायरस को लेके हमारे शरीर में इंजेक्ट करा और उससे हमारी शरीर की इम्यूनिटी बन गई, जिससे हमारा इलाज हो गया। इसी तरह से आजकल एआई बेस्ड डायग्नोज है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हम लोग बीमारी की पहचान कर लेते हैं और फिर इलाज करते हैं। ठीक है, ये कुछ और इक्विपमेंट्स दिखा रखे हैं इसने। माइक्रोस्कोप पुराना हमारा मेथड है, इसकी मदद से पहले हम पहचान कर लेते थे कि भाई कौन सा बैक्टीरिया है, पता चल जाती थी इससे। ये हमारी आधुनिक प्रयोगशाला है कि ब्लड टेस्ट वगैरह करना हो तो आप लैब में दे सकते हैं। और आजकल देखो एक और चीज, इंपॉर्टेंट चीज बढ़िया लगती है कि कोई भी पेशेंट है, एक बार अस्पताल गया, अस्पताल में जाने के बाद क्या होता है बेटे, सपोज करो कोई पेशेंट है, पेशेंट मेरठ मेडिकल कॉलेज में गया, तो उसका वो क्या करेंगे, सारा रिकॉर्ड अपने पास रखेंगे और नेक्स्ट टाइम जब वो पेशेंट जाएगा तो वो क्लिक करेंगे तो पूरा रिकॉर्ड उसका निकल आएगा कि भाई इसे क्या क्या दिक्कतें थी। तो ये बड़ा फायदेमंद चीज है ना। सारा रिकॉर्ड मरीज का डिजिटलाइज कर दिया गया है, जिसकी मदद से मरीज को आसानी होती है, वरना पहले घर पे लोग ले जाते थे और फाइल गुम हो जाती थी। तो फायदा हुआ साइंस का। ठीक है, अगला टॉपिक है बेटे कृषि के क्षेत्र में। क्या है बेटे, कृषि के क्षेत्र में। अब देखो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में आप सब लोग ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं, आप समझ सकते हैं कि भाई पहले जो है आपके मम्मी पापा या बाबा दादी किस तरह से खेती करते थे, बैलों की मदद से। लेकिन आज आप देख रहे हैं जब हमारा देश आजाद हुआ था तो हमारे पास गेहूं भी बहुत कम थे, तो फिर हमें एक ऑपरेशन चलाना पड़ा, ऑपरेशन ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसमें हम अच्छे बीज लेके आए और उस बीज के माध्यम से हमने गेहूं उत्पादन में काफी वृद्धि करी, है ना, अपना खाद्यान्न बढ़ा लिया और फिर लोगों को गेहूं मिलने लगा। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी अपनाई हमने। तो देख लीजिए ये हमने कृषि के क्षेत्र में आज तक की जो प्रगति हुई है उसके कुछ बिंदु है। हरित क्रांति, पीली क्रांति। हरित क्रांति का मतलब है खाद्यान्न से संबंधित क्रांति थी। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं बेटे। पीली क्रांति का मतलब है ये आपका जो सरसों वगैरह से इससे संबंधित है। भूरी क्रांति का मतलब है फर्टिलाइजर से संबंधित है। और एक और मत्स्य नीली क्रांति। कौन सी? नीली क्रांति। तो वो किससे है? मछली उत्पादन से संबंधित है। तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। अब देखिए और आपने कृषि में क्या क्या चीजें हैं कि किस तरह से हमने रिप्लेस करे अपने इक्विपमेंट्स। पहले सिंचाई कैसे होती थी? रहट से होती थी। आज किससे हो रही है? सबमर्सिबल से हो रही है ना। वरना पहले हम किसके ऊपर बेचते सारा? किसके ऊपर बेचते बेटे? केवल वर्षा के ऊपर। आज हम किसके ऊपर बेचते हैं? किसके ऊपर बेचते बेटे? सबमर्सिबल के। लेकिन किसके ऊपर बेस्ड है? लाइट के। अगर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है तो हमें पानी मिलेगा। लेकिन और ज्यादा इंसान ने तरक्की कर ली है कि हमारे पास सोलर विकल्प भी आ गया कि आप अपना सोलर सिस्टम खेत में लगाओ और पानी लीजिए। तो कृषि में उन्नति हुई है साइंस से। पहले जो हमारा जो उत्पादन था वो बहुत ही कम था, अभी उत्पादन बहुत बढ़ गया है। हाइब्रिड बीजों की मदद से उत्पादन हमारा बढ़ गया है। पहले छोटे से पौधे पे कभी हमने फल नहीं देखा, लेकिन आजकल हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में आपने देखा होगा, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में देखा होगा बेटे आपने कि छोटे से पेड़ पे ही टमाटर वगैरह, है ना, बैंगन, ये सब चीजें आ जाती है। सुना है बेटे आपने हाइब्रिड का नाम? ठीक है। तो हम चित्रों के माध्यम से और समझेंगे कि भाई किस किस तरह से हमारी टेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चर में इजाफा हुआ है। तो हम देखेंगे बेटे ये जैव फर्टिलाइजर्स हैं, मतलब बायो फर्टिलाइजर्स हैं। अभी जो नई रिसर्च हो रही है वो ये हो रही है कि भाई जो हमारे यूरिया वगैरह है, जो उन्हें सबको रिप्लेस करके हम अपनी पुरानी गोबर वाली टेक्नोलॉजी पे आ जाए, मतलब जैविक खाद का प्रयोग करें। तो जिससे क्या है कि ये जो कीट वगैरह है अगर पौधे पर लगते हैं तो कीट तो मर जाए, लेकिन किस तरीके से? दवाई से नहीं, हमारी जैविक विधि से, जिससे कि पौधे को नुकसान ना हो
और हमारे फिर वो खाने में आए तो इंसान सेफ रहे। तो इस तरह की नई दवाइयाँ विकसित की जा रही हैं। और ये हमारा एक नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला प्लांट दिखाया गया है कि जिसके अंदर नोड्यूल्स हैं और पता चलती है कि इससे नाइट्रोजन फिक्स हो जाती है और धरती के अंदर, जमीन के अंदर, सॉइल के अंदर मिट्टी मिल जाती है ना। खेती करने से पहले जैसे फसल बोनी हो तो ये वाले प्लांट्स लगा दिए जाते हैं, लिग्मिनस प्लांट, जिनके अंदर गांठें होती हैं। और उसके बाद ये सारे के सारे प्लांट्स को क्या करते हैं बेटे, खेत में खड़े हुए कोई जुतवा देते हैं। जिससे क्या होता है बेटे, जिससे मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन मिक्स हो जाती है। जब नाइट्रोजन मिक्स हो जाएगी तो आपकी मिट्टी की फर्टिलाइजेशन पावर बढ़ जाएगी। नेक्स्ट बेटे, आजकल पहले नहरों के माध्यम से होती थी सिंचाई, पहले बरसात से होती थी, उससे पहले भी। और अभी किससे होने लगी बेटे, सबमर्सिबल की जगह पानी बचाने की टेक्नोलॉजी आ गई, क्योंकि वाटर लेवल नीचे गिर रहा है ना। तो कौन सी टेक्नोलॉजी आ गई है बेटे, ड्रिप इरिगेशन। कौन सी आ गई है बेटे, ड्रिप इरिगेशन। देखी होगी आपने, गांव, आपके गांव में भी होगी ना। बूंद बूंद करके पानी डलता है, लेकिन कहाँ पे डलता है वो, केवल पौधे की रूट के पास, जिससे कि एक तो आसपास उसके में घास वगैरह पैदा ना हो और अनावश्यक आपका पानी ना खर्च हो। और प्लस एक और फायदा है ड्रिप इरिगेशन का। क्या फायदा है बेटे, कि जहां से ये पानी आ रहा है ना, उसके अंदर आप जो भी आपको दवाई वगैरह डालनी है उस पानी में डाल दो, और ये सीधी दवाई कहाँ पहुंचेगी, पौधे के पास। तो पौधा हमारा और जल्दी ग्रो करेगा। तो है फायदा नहीं इसका, और पानी की तो बचत है ही, है ना। ये हमारा आपको दिखाई दे रहा है कि भाई इरिगेशन का एक नया पैटर्न है कि सोलर पैनल्स लगा रखे हैं और खेत में खूब धड़ल्ले से पानी आ रहा है। ठीक है बेटे। और ये आप देख सकते हैं कि हरित क्रांति हमारी किस उत्पादन से संबंधित है, खाद्यान्न उत्पादन से। पीली क्रांति हमारी तिलहन उत्पादन से है, और भूरी क्रांति हमारी उर्वरक उत्पादन से है। और नीली क्रांति बेटे किससे है, मछली उत्पादन या मत्स्य उत्पादन। इस तरह से हम देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर के सेक्टर में हमने किस तरह से अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है। इसके बाद अगला बिंदु देखते हैं।